आज हम चर्चा करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास घरे बाहरे पे बनी फिल्म के बारे में। इसकी समीक्षा को लिखा है विजय शर्मा ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के उस उपन्यास की प्रासंगिकता आज भी बहुत है। आज जब देश में चारों ओर असहिष्णुता का हाहाकार मचा हुआ है और राष्ट्रीयता को लेकर प्रश्न किए जा रहे हैं, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह स्वदेशी का गान हो रहा है, वंदे मातरम को लेकर बहस छिड़ी हुई, तब यह उपन्यास पढ़ना और इस पर विचार करना मानी खेज। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो विष बोया था, आज वह एक विशाल वृक्ष बनकर सब कुछ तबाह करने पर तुला हुआ है। नोबेल पुरस्कृत रचनाकार कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की स्कृति पर लाइफ टाइम के लिए ऑस्कर पुरस्कृत फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने 1984 में इसी नाम से फिल्म बनाई। फिल्म का संगीत भी स्वयं सत्यजीत राय ने दिया है। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और संपादन पर भी आंख रखी। जब उपन्यास प्रकाशित हुआ और जब इस पर फिल्म बनी, दोनों समय इस पर खूब चर्चा आलोचना हुई, खूब टिप्पणियाँ हुई और लेख लिखे गए। घरे बाहरे पर इतने आक्रमण हुए कि टैगोर को अपने बचाव में लेख लिखने पड़े। 100 साल बाद भी इस किताब में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे आज के समय के संकट और संघर्ष को बाणी देता है। टैगोर की इस कृति की सबसे कम चर्चा हुई है, जबकि यह एक महत्वपूर्ण रचना है। रविन्द्रनाथ टैगोर और भारतीय राजनीति। रविन्द्रनाथ टैगोर का कद खूब विराट और भव्य था। उनकी पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक हर टिप्पणी पर लोगों की दृष्टि रहती थी। उनकी हर बात का देशवासियों, खासकर बंगवासियों पर खासा प्रभाव पड़ता था। रविन्द्रनाथ का परिवार बंगाल का एक संभ्रांत परिवार था। इस सुसंस्कारित कुलीन परिवार में एक से एक प्रतिभावान व्यक्ति हुए। कला, भाषा, साहित्य, संस्कृत, आध्यात्म का केंद्र या परिवार लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। कवि गुरु राजनीति में आने के इच्छुक न थे, मगर उनके अनुसार जिस काल में और देश में उनका जन्म हुआ था, उसमें राजनीति से बच पाना संभव न था। 1905 में बंग विभाजन की घटना से टैगोर अछूते न रह सके। फिर 1919 में जलियांवाला हत्याकांड ने उन्हें हिलाकर रख दिया और उन्होंने उस घटना के विरोध स्वरूप ब्रिटिश राज से प्राप्त नाइटहुड की अपनी उपाधि लौटा दी। उपाधि लौटाते समय उन्होंने एक लंबा पत्र भी लिखा। टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन काल में देश प्रेम के कई गीत लिखे। फिल्म घरे बाहरे उनमें से एक गीत संदीप गाता है। बंग द्वारा अंग्रेजों ने अपने बांटो और राज करो नीति का पालन किया था। वो हिंदू मुसलमान को विभाजित करने में सफल हुए थे। 1905 में ब्रिटिश इसमें सफल ना हो सके, लेकिन 1947 में उनकी नीति काम कर गई और मुस्लिम बहुल बंगाल, पहले पूर्वी पाकिस्तान, अंततः 1971 में बांग्लादेश के रूप में खंडित हो गया। अब इस उपन्यास के पृष्ठभूमि के बारे में अगर आते हैं तो